गाइस, हाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी होम गार्ड यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी का हमारे चैनल डीएसएस एकेडमी में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलो हम अपनी तैयारी को एक नई दिशा देंगे जिससे हमारा हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलो शुरू करते हैं। होम गार्ड यूपीएसआई, यूपी पुलिस, अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के 200 वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ओरिडेंट महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी पूरी मैराथन देखने के लिए हमारा पूरा वीडियो वॉच करेंगे, देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा इतिहास। इतिहास से हम 40 क्वेश्चन करेंगे जो हमें बहुत बड़ी सफलता दिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो में है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हम एक लाइन में दयाराम सहनी ने। तीसरा क्वेश्चन हमारा है अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा है? तो आप सभी जानते होंगे, या कभी कभी हमारे माइंड में आते हुए क्वेश्चन हम गलत कर जाते हैं, तो इसीलिए हम वन लाइनर में देखते जाएंगे सरसरी नज़र से, लेकिन बहुत एकदम एकदम करेक्ट होगा। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। चौथे नंबर का हमारा प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को। पांचवें नंबर पे है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। 6 नंबर पे है हमारा ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। पानी 7 नंबर है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदराबाद, आगरा में। 9 नंबर है पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 10 नंबर है बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। 11 नंबर हमारा है सवाल 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है। 12 नंबर है हमारा प्रश्न झांसी की रानी कौन है? तो लक्ष्मीबाई। 13 नंबर है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। 15 नंबर हमारा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। 16 नंबर हमारा प्रश्न है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। 17 नंबर है संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई। 18 नंबर पे है हमारा सवाल भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 19 नंबर का प्रश्न है चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य है। इन्हें मैकियावेली भी कहा जाता है। 20 नंबर का प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य।
कौटिल्य चाणक्य। अर्थशास्त्र में एक राजनीतिक पुस्तक है। 21 नंबर का प्रश्न है, गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। 22 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार क्या था? तो मूल्य नियंत्रण था। 23 नंबर का प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। 24 भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। 25 नंबर है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संत कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत में यूरोपियन आने वाले पहले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। 27 नंबर का प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया। 28 नंबर का प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड वे अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 29 नंबर का प्रश्न है, दांडी मार्च कब हुआ? आंदोलन कब हुआ? तो 1930 में। 30 नंबर का, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है। 31 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। 32 नंबर का प्रश्न हमारा है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो WC बनर्जी हैं। 33 नंबर का हमारा प्रश्न है, साइमन कमिश्नर कब भारत आया? 1927 में। 34 नंबर का प्रश्न हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में। 35 नंबर, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। 36 नंबर का प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1905 में। 37 नंबर का है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 38 नंबर का हमारा प्रश्न है, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? किसने शुरू किया? तो तिलक व एनी बेसेंट ने। 39 नंबर का प्रश्न हमारा है, सुभाष चंद्र बोस की फौज का क्या नाम था? तो आज़ाद हिंद फौज। 40 नंबर का प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ? तो 1943। जय हिंद दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। आगे इसी तरीके से प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको ज़रूरत है। हो सकता है उनको भी मदद मिल जाए। नमस्ते, राधे राधे।